सभी दोस्तों को नमस्कार। आदरणीय प्रोफेसर चौथीराम यादव जी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब दोस्तों को नमस्कार करता हूं। युवा सृजन संवाद के इस मंच पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आज आपके सामने हैं। सबसे पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि कल सुबह जब हमने बातचीत की चौथीराम जी से, तो उन्होंने, जैसा उनका व्यक्तित्व है, सहजता है, जिसको वो अपने जीवन में कर्म में धारण करते हैं, उन्होंने इस बातचीत के लिए अपनी स्वीकृति दी। तो मैं अपने दर्शकों श्रोताओं की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। आप सभी जानते हैं कि चौथीराम जी के जीवन और कर्म में कोई फाक नहीं है। आज जब हम दोहरे तरह का जीवन जीते हैं, समाज में देखते हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। और जिस संत पर आज हम बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं, रैदास के जीवन और कर्म में भी हम कोई फाक नहीं देखते हैं। तो एक ऐसे महापुरुष पर, संत रैदास पर बातचीत के लिए एक ऐसे विभूति हमारे सामने हैं, ऐसे हमारे विद्वान वरिष्ठ आलोचक हमारे सामने हैं, जो उनके जीवन और कर्म को, उनके लेखन को, रैदास की व्याप्ति को, उनके चाहने वाले को, उनकी दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। चौथीराम यादव जी एकमात्र ऐसे आलोचक हैं हमारे बीच में जो बहुत सुने और सराहे जाते हैं। सिर्फ हिंदी पट्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो अहिंदी भाषी क्षेत्रों में महाराष्ट्र से लेकर, गुजरात से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर पूर्व में उनकी आवाज बहुत ध्यान से नई पीढ़ी सुनती है, सराहती। पर लोक धर्मी साहित्य की दूसरी धारा को, उत्तर सती के विमर्शों को और सांस्कृतिक समझने के लिए प्रस्थान बिंदु के समग्र पुनरावलोकन, लोकधर्मी साहित्य की दूसरी धारा, उत्तर सती के विमर्श और हाशिए का समाज, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और छायावादी काव्य, लोक और वेद आमने सामने, इधर दो नई पुस्तकें और जो मैंने देखी वो आने वाली हैं। इसके साथ हंस, आलोचना, तद्भव, प्रगतिशील वसुधा, बहुवचन, पक्षधर, सृजन संवाद, दलित अस्मिता, अभिनव कदम, संवेद, अंग, चंपा, उद्भावना, फॉरवर्ड प्रेस, सोशल ब्रेनवाश, शब्द योग, समकालीन सोच के अलावा लगातार वो अभी भी रच रहे हैं, लिख रहे हैं। इस उम्र के इस पड़ाव में आकर के जब वो हमें बीएचयू के गेट पर युवाओं के संघर्ष में सबसे आगे दिखते हैं, तो हमें एक आश्वस्ति होती है कि एक हमारे साहित्यिक पुरोधा बुजुर्ग हमारी अगुवाई करने के लिए अभी भी मोर्चे पर डटे हैं, तैयार हैं, और उससे हमें हौसला मिलता है। हिंदी साहित्य सेवी सम्मान उन्हें मिला है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का सम्मान मिला है, बिहार कबीर सम्मान, बनारस का लोहिया साहित्य सम्मान, हिंदी साहित्य संस्थान का लखनऊ का सम्मान, अशोक प्रियदर्शी सम्मान वाराणसी, बुद्ध सम्मान मुजफ्फरपुर, बिहार अस्मिता सम्मान दिल्ली, नीदरलैंड की सांस्कृतिक यात्रा में OHM संस्था द्वारा सम्मानित हैं, भक्ति आंदोलन और तुलसी से संबंधित 3 उनके व्याख्यान वो बहुत
महत्वपूर्ण है और आजकल वो नए सिरे से भक्ति आंदोलन के समाज शास्त्री पक्ष के चिंतन मनन जारी है। उनकी स्थापनाएं मैं समझता हूं कि नामवर जी के बाद वो दूसरे ऐसे बड़े आलोचक हैं, वरिष्ठ आलोचक हैं, जो आज भी मंचों में जाकर के अपनी बात बेबाकी से कहते हैं। उनका स्नेह हमारे साथ है, हम सबके साथ है। रैदास को याद करना उस गैर बराबरी की दुनिया के बरअक्स एक समता मूलक समाज, न्याय मूलक समाज, सामाजिक बराबरी का समाज, किसी भी तरह के भेदभाव के नकार की बात करना रैदास को याद करना है। रैदास जिस बेगमपुर की बात करते हैं, जहां कोई ऊंच नीच नहीं है, किसी भी आधार पर कोई गैर बराबरी नहीं है, कोई दोयम नहीं है, जहां हर एक अव्वल है, ऐसे समाज का स्वप्न मध्यकाल में तुलसी के राम राज्य के बरक्स एक समाज का सपना देखना, ये एक क्रांतिकारी कदम है, चुनौतीपूर्ण कदम है और रैदास वहां बैठकर ये कर रहे थे। हम उनकी चर्चा नहीं करते। पाठ्यक्रमों की अपनी राजनीति है। हमारे ये क्रांतिकारी संत के पाठ्यक्रम में क्या रखा जाए, क्या ना रखा जाए, उनके पढ़ाने का तौर तरीका क्या हो, हमें बार बार रैदास के पास जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने जो सपना देखा समता मूलक समाज का, उसके बहुत पहले ये संत में बात करने के लिए, समता मूलक समाज के सपने के बारे में बात करने के लिए, मैं समझता हूं कि आज की तारीख में चौथीराम जी से उपयुक्त हमें वक्ता कोई नहीं देखा। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, अपना स्नेह दिया। मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन्हें अपनी बातचीत रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। धन्यवाद। सर शुरू करें बातचीत। धन्यवाद संतोष भदौरिया जी। बहुत ही मौजूद विषय पर आपने आज की बातचीत रखी है। रैदास के सपनों का समाज, संकेत आपने किया तुलसी का रामराज और रैदास की अपनी जो संकल्पना है उसकी बात हम बाद में करेंगे। चाहे रैदास हो, कबीर हो, तुलसी हो या निर्गुण धारा के भक्त हो, सगुण धारा के भक्त कवि हो, इन सब का ठीक से जानने पहचानने के लिए जरूरी है कि उसे हमें अपनी चिंतन की परंपरा के द्वंद्वात्मक स्वरूप पर थोड़ा सा विचार रख देना चाहिए। समझने में आसानी हो। वैचारिक रूप से कहाँ फर्क है, कहाँ समानता है, कहाँ असमानता है, ये चीज दिखाई पड़ेगी। देखिए, रामविलास शर्मा ने तो नवजागरण के 4 चरण माने हैं और ऋग्वेद से शुरू करते हैं, पुराण काल में आते हैं, भक्ति आंदोलन फिर 1857 की बात। मैं 3 सामाजिक क्रांतियों की बात करता हूँ। वे बुद्ध की बात नहीं करते, पुराण की बात करते हैं। ऋग्वेद में प्रगतिशीलता तलाश लेते हैं, पुराण काल में तलाश लेते हैं, लेकिन इन वैदिक पौराणिक परंपरा के बाहर जो सचमुच की प्रगतिशीलता, क्रांतिकारिता विकसित हो रही थी, उसकी चर्चा नहीं करते। तो मैं यह मानता हूं कि बुद्ध की जो पहली सामाजिक क्रांति है वो गौतम बुद्ध की सामाजिक क्रांति है, जो वैदिक पौराणिक परंपरा की ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ प्रतिरोध करते हैं। एक मानवतावादी संसार में समता मूलक समाज के निर्माण का सपना देखते हैं। और उसके आधार पर आप देखें तो उसके मैं डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, नहीं थोड़ा विस्तार हो जाएगा, क्योंकि जो बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं, वे उनके जो दार्शनिक हैं, अश्वघोष से लेकर के तमाम वो जो उनके अनुयायी हैं, वे सब जो है बराबर किस तरह से जाति व्यवस्था के ऊपर कड़ा प्रहार करते। कबीर, रैदास, तुलसीदास को समझने के लिए हमें, मुझे लगा जरूरी तो अंश है कि
जो उस समय चिंतन करने वाले पढ़े लिखे लोग तो ब्राह्मण ही थे। जो कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे वे वेदांत के साथ थे, और वेदांत वैदिक पौराणिक परंपरा का ब्राह्मणवादी वेदांत दर्शन है, जो भाववादी दर्शन। वहां तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वो केवल भावना में बातें, ईश्वर है, ईश्वर को, मनुष्य को पैदा किया, ईश्वर को किसने पैदा किया, ऐसा सवाल है? ना ना ना, ये तो आप अन्याय कर रहे हो। ईश्वर के बारे में कोई, उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं, फिर इसको कोई लॉजिक नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं हुआ। जानना, जिज्ञासा करना तो हमारा धर्म होता है, धर्म की बात होती है, लेकिन वो केवल श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ, आस्था पर टिका हुआ है, और वहां तर्क के लिए, वितर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो भौतिकवादी दर्शन है, और जिस भौतिकवादी दर्शन का आधार बनाकर गौतम बुद्ध ने अपनी रचनाएं की हैं, इसीलिए वह दुनिया का सबसे वैज्ञानिक धर्म माना जाता है, तर्क को वार्ता मानता है, कार्य कारण प्रणाली की विशेषता को मानता है। और जो बौद्ध दार्शनिक हैं, अशोघोष है, धर्मकीर्त है, नागार्जुन है, वसुबंधु हैं, ये सब के सब जो है ब्राह्मण ही है, लेकिन वो बुद्ध के साथ जुड़े। जो प्रगतिशील, उस समय के जो प्रगतिशील ब्राह्मण रहे हैं, वे सारे के सारे बुद्ध के साथ रहे हैं। वो बुद्ध की परंपरा में रहते हुए उनके चिंतन को आधार बनाकर, आत्मसात करके जिस बौद्ध दर्शन की संरचना उन्होंने की है, वह एक प्रकार से जमीनी स्तर पर एक तार्किक प्रणाली विकसित की है उन्होंने, कार्य कारण की श्रृंखला तलाशते हुए की है वहां। तो वे सब के सब होते हैं। और कबीर, रैदास या तुलसी को समझने के लिए बैकग्राउंड के रूप में हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी जो बुद्ध की परंपरा है या हमारी जो वैदिक पौराणिक परंपरा है, उनके बीच में क्या फर्क है। तो वैदिक पौराणिक परंपरा जहां जात व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है, वर्णगत श्रेष्ठता को स्थापित करती है, और उसके आधार पर, उसके पैरेलल जो है देखा जाए तो बुद्ध का चिंतन जो है सामाजिक क्रांति का चिंतन। तो इसीलिए मैंने कहा कि बुद्ध की सामाजिक क्रांति जो थी, उसे शंकराचार्य और कुमारिल ने प्रतिक्रांति में बदल दिया, सुधारवाद में बदल दिया। यानी जो क्रांति, सामाजिक क्रांति थी, उसके क्रांतिकारी तेवर के कुंद बना करके उसके दांत उखाड़ लिए, और उसके कुंद बना करके उसे आत्मसात कर लिया, अपने में मिला लिया। यह बड़ा खतरनाक दर्शन है। उसको कुंद बना करके हम मिला लिया, तो कहा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको हम ले। इसमें अब कैसे आ जाएगा भाई? एक जो विचारधारा जो है जात व्यवस्था की विरोधी है, वर्ण व्यवस्था की विरोधी है, और दूसरी जो है वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था का पक्की समर्थक है, तो दोनों में कैसे सामंजस्य हो जाएगा? कैसे आप उसे तोड़कर अपने में मिला लेंगे? तो आप मिला लेने की बात तो करते हैं, लेकिन उसमें मिल जाने की बात नहीं करते। हम खुद के साथ मिल जाए, मानवतावादी चेतना के साथ मिल जाए, यह फर्क है। यह बौद्ध दार्शनिकों ने सबसे ज्यादा उसमें आक्रामक अशोघोष है। अशोघोष ने तो सीधे जन्मना के अधिकार को, जन्मना को खारिज करते हुए, जो ब्राह्मणवादी चिंतन है वह जन्मना पर बहुत जोर देता है, लेकिन उस जन्मना के सिद्धांत को बौद्ध दार्शनिकों ने खंडित करके कर्मणा की स्थापना की। तो जो जन्म जन्म से पैदा होने वाले लोगों की बात रही है, उसको कैसे सहज धैर्य में, बौद्ध दार्शनिकों की विशेषता यह है कि हमारे जीवन से, हमारी प्रकृति से, यहां से उदाहरण ले लेकर के अपनी बातें स्पष्ट कर। तो उसको उन्होंने कहा कि जो जाति का भेद है, देखिए कैसे समझाते हैं वह कि कोई गैर पढ़ा लिखा आदमी भी उसको समझ जाए। उन्होंने कहा कि देखो, कटहल का उदाहरण लिया, प्रकृति से लिया, ये सब लोग जानते हैं। कटहल का पेड़ है, कटहल में फल लगता है, और जो खूब फले वाले कटहल है जमीन से लेकर उस तक लदे जाते हैं। तो कहा कि जैसे कटहल का फल है, उसमें कटहल का फल सब कटहल का फल कहा जाता है। प्रकृति में भेदभाव नहीं है, कटहल के फल को हम सभी कटहल फल कहते हैं। और मनुष्य का विकास हो चाहे प्रकृति का विकास हो, दोनों के विकास की प्रक्रिया एक है। प्रकृति का विकास एक बीज होता है, जमीन में पड़ा होता है, पानी पाकर अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद वो पौधे के रूप में बनता है, पत्तियां लगती हैं, उसके बाद टहनियां लगती हैं, फिर डालें फूटती हैं, डालों के ऊपर से फिर डालें फूटती हैं, यानी एक बड़े वृक्ष के रूप में पैदा होता है, पुष्पित होता है, फल लगता है, और अंत में झड़ जाता है। उसी तरह से
मानव जीवन का विकास भी उसी प्रक्रिया से होता है। एक शिशु माँ के गर्भ में पलता है, उसके बाद बाहर जब आता है एक बच्चे के रूप में आता है, थोड़ा और बड़ा होता है, बालकपन उसका आता है, खेलता है, कूदता है, फिर धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर, कैशोर्य अवस्था की ओर जाता है, फिर प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ होने के बाद फिर वृद्धावस्था में प्राप्त करके वह पुनः खत्म हो जाता है। तो दोनों के विकास की प्रक्रिया एक है। तो अशुघोष ने सवाल किया कि जब प्रकृति में यह भेदभाव नहीं है, सारे कटहल को कटहल कहा जाता है, यह नहीं है कि ऊपर कटहल, ऊपर के लगे कटहल को हम ब्राह्मण कटहल नहीं कहते, डाल में लगे हुए कटहल को हम क्षत्रिय कटहल नहीं कहते, तने में लगे हुए कटहल को हम वैश्य कटहल नहीं कहते, या जड़ में लगे हुए कटहल को हम शूद्र कटहल नहीं कहते। यह प्रकृति में भेदभाव नहीं है, यह सारा भेदभाव मनुष्य का बनाया हुआ है। अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए एक दूसरे मनुष्य को अनटचेबल बनाकर हाशिए पर फेंक दिया गया। तो यह, और वह अशुघोष माने जो तर्क करता है, तिलमिला देने वाला सवाल करता है। अशुघोष भी ब्राह्मण है, अयोध्या का ब्राह्मण, और अपनी माँ के नाम पर अपना परिचय देता है कि हम अशुघोष, सुवर्णाक्ष पुत्रो अहम अशुघोष, मैं माँ सुवर्णाक्ष का पुत्र अशुघोष बोल रहा हूँ। अयोध्या का ब्राह्मण जहाँ पूरी राजनीति का केंद्र बन गया है, तो वहां का वह ब्राह्मण जो कहता है कि ये ब्राह्मण कहते हैं कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। सवाल यह उठता है कि ब्राह्मणी कहां से पैदा हुई? जाहिर है कि अगर वे श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए हैं, तो वह भी ब्रह्मा के मुंह से ही पैदा हुई होगी। तब तो दोनों भाई बहन का नाता हुआ। देखिए, तिलमिला देने वाला सवाल है, वह भी रामायण है। और तब यानी एक प्रकार से वह संकेत करता है कि तब तो आपके विकास का जो सारा विकास हुआ है वह अवैध तरीके से विकास हुआ, और यह श्रेष्ठता के आधार पर अपने को ब्राह्मण श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के सबसे ऊपरी हिस्से मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुए हैं, वैश्य जंघा से पैदा हुए हैं, और शूद्र जो है पैरों से पैदा हुआ है। या जो परम पुरुष की का आकार प्रकार है, मुंह से पैदा होने वाला सबसे श्रेष्ठ, तने से उसके डालियों से पैदा होने वाला या दूसरे नंबर का, जड़ से तने से पैदा होने वाला, इस तरह का वाला। ये वहां जो चर्चा चलती है, और वहां जो वेदांतवादी दार्शनिक हैं वे सब उनके साथ उनकी बराबर भिड़ंत होती है, और अशुघोष के सामने तो कोई टिक नहीं पाता। उसमें मिलता है कि वह एक हाथ में अपना कौन सा धर्म ग्रंथ लेकर के जो कुछ भी आते हैं, और हाथी के सूंड की तरह फटकारते हुए उन वेदांती ब्राह्मणों पर अपनी विजय प्राप्त कर लेते। क्योंकि अशुघोष के पास, नागार्जुन के पास, या वसुबंधु के पास, या जो जितने भी अनुयायी हैं उनके ब्राह्मण, वे सब के सब तार्किक, लॉजिकल हैं, वे वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, और इसलिए उनके तर्कों के सामने कोई भाववादी नहीं टिक सकता। जो केवल श्रद्धा और विश्वास में भाव व्यक्त करता हो वो नहीं टिक सकता। तो एक हमारे यहाँ देख लीजिए तो चिंतन की दो परंपराएं साफ दिखाई पड़ती हैं। एक तो वैदिक पौराणिक की ब्राह्मणवादी वेदांत की परंपरा, जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है, वर्णगत श्रेष्ठता का समर्थन करती है, और दूसरी क्रांतिकारी गौतम बुद्ध की परंपरा, जो इन सब का प्रतिरोध करते हुए एक आंदोलन धर्मी होती है, आंदोलन करता है, समता मूलक समाज के निर्माण का सपना देखता है, वह मानववादी चेतना का विकास करता है। उसी का विकास आप मैंने कहा, जैसे यह पहली सामाजिक क्रांति को शंकराचार्य कुमारी ने आत्मसात किया और उसको ढंग से करना चाहा, उसी तरह से मध्यकाल में आकर के जो पूरे उत्तर भारत की जो संत परंपरा है, जिसे हमारे यहाँ उसे निर्गुण धारा में रखा गया है, उत्तर भारत की पूरी संत परंपरा विभिन्न भाषाओं में देखिए, वह एकदम आंदोलन धर्मी परंपरा थी, वह सामाजिक क्रांति की थी। इसलिए मैं कहता हूँ, इस पहली सामाजिक क्रांति गौतम बुद्ध की सामाजिक क्रांति, और दूसरी सामाजिक क्रांति संतों की सामाजिक क्रांति, चाहे वो कबीर हो, रैदास हो, नामदेव हो, या गुरु नानक हो, या तमाम जो संत हैं, ये सब जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के विरोधी है और मानवतावाद के समर्थक है। समता मूलक समाज जिसमें हम सब लोग रह सकें, बिना किसी भेदभाव के रह सकें, इसकी वे कल्पना करते। तो इस पृष्ठभूमि में अगर हम आप देखते हैं
तो अपने मध्यकाल पर आए, कबीर रैदास पर आए या तुलसीदास पर आए, तो यह व्यवस्था वही लागू होती है। कबीर रैदास की जो क्रांतिकारी परंपरा है वो उन्हें कहां से मिली? बुद्ध से मिली। कैसे मिली? सिद्धोनाथों की परंपरा से होती हुई आई है, और सिद्धोनाथों की परंपरा से होती हुई निर्गुण संतों तक वह आई है। क्या कारण है कि रामचंद्र शुक्ल से लेकर रामविलास शर्मा दोनों के दोनों सिद्धोनाथों के साथ खारिज साहित्य को खारिज करते, और कबीर को तो स्वीकार कर लेते हैं, रैदास पर कोई बात ही नहीं करता है। क्यों कबीर को क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा अद्वैतवाद की चर्चा। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सुनी सुनाई वेदांत की चर्चा है, लेकिन सुनी सुनाई आधार पर वेदांत की चर्चा तो है। इस आधार पर उनको जो है मुख्य धारा में मान करके, ज्ञान की उपनिषद के काम से मान करके उनको स्वीकार कर दिया जाता है। रैदास उसमें नहीं आते। तो सामाजिक क्रांति की जो यह परंपरा रही है, यह इन लोगों ने विकसित की, तो सगुण भक्ति के रचनाकारों ने उसे प्रतिक्रांति में बदल दिया। जैसे शंकर और कुमारिन ने बुद्ध की सामाजिक क्रांति को प्रतिक्रांतिकारी में बदला, वैसे निर्गुण संतों की सामाजिक क्रांति को, जात व्यवस्था विरोधी क्रांति को, वर्ण व्यवस्था विरोधी सामाजिक क्रांति को उन्होंने एकदम प्रतिक्रांति में बदल दिया, और तुलसीदास वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था के पक्के समर्थक होकर निकल गए। यह आप जानते हैं, उसमें से पाएगा। कहने के लिए तमाम तरह के कथ्य रखे जाएंगे, लेकिन केवल भावात्मक होंगे, आध्यात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, वह तार्किक नहीं। तार्किक होने के बाद जो है आपके पास कोई नहीं। तो विचारधारा का जो हमारी चिंतन की परंपरा आ रही, वैचारिक विचारधारा आ रही है, वह उसी प्रकार से आती है जैसे कि हमारी बुद्ध के यहाँ रही या मध्यकाल में कबीर सूर तुलसी जैसे कि यहाँ दिखाई पड़ती है। यह अंतर है, यही सामाजिक अंतर है दोनों के फर्क में, कबीर और तुलसी में, या रैदास और तुलसी के। बुद्ध ने जात व्यवस्था को खारिज करते हुए लिखा, जन्मना के स्थान पर कर्मणा को स्थापित किया। न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना ही बसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। न जात से कोई बसल होता है, न शूद्र होता है, और न तो कोई जन्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ही कोई शूद्र होता है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। और यह कबीर और रैदास के दोहों में भरा पड़ा मिला गया है कि करनी ऊंच न हो। तमाम सभा ने ऊंचे नीचे में क्या हुआ जब करनी ऊंच न हो, सुबरन पलस भरा हुआ वगैरह वगैरह 20-25 दोहे लगातार कबीरों रैदास के मिलते हैं, जहां ऊंच नीच के विरोध में खंडन किया गया है और समता पर जोर दिया गया है। तो ये जो कहा उन्होंने कि न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होत ब्राह्मणो, कमुना ही बसलो होती, कमुना होत ब्राह्मणो। उसी परंपरा में रैदास कहते हैं कि रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जब होवे गुणहीन। अगर ब्राह्मण गुणहीन है तो इसलिए मत पूजिए कि वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जन्मना ब्राह्मण है। तो जन्मना के विरोध में जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, रैदास भी वही भाषा बोलते हैं कि रविदास ब्राह्मण पूजिए जौ होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जौ हो ज्ञान प्रवीण। चंडाल भी अगर ज्ञान प्रवीण है, उस तरह से ज्ञान से भरा हुआ है, तो आप उसकी पूजा करो। और यहां क्या होता है, उलट करके तुलसीदास इसका पलटवार करते हैं कि पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजी ज्ञान सकल, क्या है ना, शूद्र न पूजी ज्ञान प्रवीणा। यानी विप्र जो है सकल गुणों से हीन है, उसमें कोई गुण नहीं है, गुणहीन है, तब भी वह पूज्य है। लेकिन अगर एक शूद्र गुण कर्म से संपन्न है, तब भी वह पूज्य नहीं है। आप यह बताइए, इसमें प्रगतिशीलता कहाँ है, जड़ता कहाँ है, स्थिरता कहाँ है? वर्ण व्यवस्था के समर्थन करने वाले में, जात व्यवस्था के समर्थन करने वाले तुलसीदास में, या उसका विरोध करने वाले कबीर और रैदास की सामाजिक क्रांति? जाहिर है कि दोनों के बीच में फर्क है। इसलिए अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, जो उनका सपनों का समाज है, जिसके चर्चा आपने संकेत किया था कि बेगमपुरा का उनका है और तुलसीदास का रामदास। उनका रामराज की कल्पना तो आप देख ही रहे हैं कि रामराज कैसा है। उसका एक जो बांधा गया है पूरा बंधान,
वहां हर घरों में पुराण बांटा जाता है, हर घरों में यह है, अशुभ किरार है, जो 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 उसमें चीजें गिनाते हैं, हम वह देखते हैं कि बेगमपुरा की जो कल्पना की है रैदास ने, उसका एक प्रकार से देखा होगा तुलसीदास ने, और ठीक उसी का उलट करके वो हमने रामराज की कल्पना की है, जो उनके यहाँ सनातन मिलती है। उनके पहले भी जो रही है रामराज की कल्पना, और आज भी रामराज है। तुलसी का रामराज भी है, या गांधी का रामराज तो चल ही रहा। रामराज का काल हम उसी काल में जी रहे हैं इस समय। तो यह देखिए कि क्या होता है। उसमें शंभू की हत्या होती है, जो उसमें रामराज में ही तो होता है ना, उसमें दलितों का वहां तो होता है। तो शूद्र है, दलित है, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही ज्ञानी हो, तो उसको उसके लिए अध्ययन का आवश्यकता नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर शूद्र पढ़ने के योग्य है, पढ़ने की क्षमता उसमें है, तो भी उसे ज्ञान, वेद का ज्ञान नहीं दिया जाना। या जो निषेध है पूरी तरह से खर्च किया गया है, उस तरह से रैदास को तो कहीं हमारे हिंदी जगत में दिया है। हमारे मार्क्सवादी आलोचकों तक ने भी यह जो है, इस संस्कार जो है, संस्कारों से बहुत मुक्त नहीं होकर पाए। अपने गले में झांक करके देखें कि हम कितना सच कह रहे हैं। अगर यही ऐसा नहीं होता, उनका हमारा 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 सिद्धांत अगर जात से, जन क्या नाम, समाज से जुड़ा होता, धरती पकड़ा होता, तो आज हमारा बेल होकर के न लगा, आज उसकी अदुदशा न होती। उसने धरती पकड़ा ही नहीं, वो एकेडमिक विमर्श करता रहा, वर्गीय विश्लेषण करता रहा। जातियां, जब जातियां बनी हुई हैं, जातियां टूटी नहीं तो वर्ग कैसे बनेगा। आप वर्गीय विश्लेषण करते हो, एक काल्पनिक आधार ढूंढते हो। वर्ग तो तब बनेगा जब जातियां टूटेगी, जातियां टूटेगी तो वर्ग बनेगा, अमीर गरीब बनेगा, इसका होगा, उसका फर्क होगा, तो आर्थिक आधार पर हम उसकी बात करेंगे वहां। लेकिन जातियां टूटी नहीं, आप वर्ग विश्लेषण करते, वर्ग विश्लेषण के आधार पर निराला को हमें देके मारा होता है कि जितने भी हैं वर्ग विश्लेषण के आधार पर हम दे जाते हैं। वो ठीक है, एक वर्ग बनाइए, लेकिन वो वर्गीय विश्लेषण करने के पहले जाति, भारतीय समाज की जाति सबसे प्रमुख समस्या है, एक आधार है, उसको आप नकार नहीं सकते। जात के भीतर जाना होगा, उसके भीतर उसके अंतर विरोधों को देखना होगा, और अगर आप उसके विरोधी हैं, मार्क्सवादी हैं, तो जातिवाद को खत्म करने के लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि किसी भी मार्क्सवादी आंदोलन में ऐसा कोई आंदोलन हुआ जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ खुल के सड़क पर आया हो? ऐसा किसी ने नहीं किया वहां। वो केवल वर्गीय विश्लेषण हम लोग करते रहे हैं, वहां रहे, लोग से जुड़ा नहीं हुआ। शास्त्रीय विश्लेषण है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना शास्त्र धर्मी आलोचना है, नाना पुराण निगमागम की साक्षी लेकर आते हैं। अपने समय समाज की समस्या से सीधे नहीं टकराते जैसे कभी टकराते हैं, वे अपने समय समाज की समस्या से भागते हैं, और नाना पुराणों में जो लिखा गया है, नाना पुराण निगमागम में जो लिखा गया है, उसकी साक्षी लेकर आते हैं। कबीर रैदास या सिद्धोनाथों की वाणी को खत्म करने के लिए यह काल्पनिक आप लेते हैं, जबकि वह समस्या हमारे समाज की समस्या है, छुआछूत की समस्या, जाति व्यवस्था की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या मध्यकाल की सबसे बड़ी समस्या थी, जिससे कबीर रैदास जातिवाद के खिलाफ भी लड़ते हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ते हैं, और एक ऐसा कल्पना का समाज बनाते हैं जो समतामूलक। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों में जो आलोचक हैं, जो विद्वान हैं, वो अक्सर यह कहते हुए मैंने सुना है और लिखे भी होंगे कि देखिए ये जो संत हैं, ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन भाई बात तो बड़ी अच्छी करते हैं, मानवतावाद की बात करते हैं, जात पात के विरोध की बात करते हैं, लेकिन समाज को बदलने का उनके पास कोई मॉडल नहीं। ये देखिए, कैसे खारिज करना हो तो कैसे कुतर्क आप गढ़ लेते हैं उनके विरुद्ध में, कि वे बातें अच्छी करते हैं, मानवतावादी हैं, समाज के समतामूलक समाज की बात करते हैं, लेकिन कैसे बदलेंगे? समाज को बदलने का उनके पास कोई मॉडल नहीं था। अब यह बताइए कि अगर वो मानवतावाद की बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को तोड़ने, खत्म करने की बात कर रहे हैं, समतामूलक समाज की बात कर रहे हैं, तो जिसमें यह चेतना है, इस प्रकार की चेतना है, अपर होकर के भी अगर इतना वैज्ञानिक चेतना उसके पास है, तो कैसे सोच लिया जाए, कैसे आपने मान लिया कि उनके पास कोई मॉडल नहीं, और कैसे यह मान लिया कि चूंकि तुलसीदास के पास एक मॉडल था, रामराज का मॉडल उन्होंने दिया, इसलिए उनकी पूरी तरह से सारी आलोचना उनके पक्ष में खड़ी होती है।
तो उन्होंने कम से कम यह तो किया कि राम राज्य का मॉडल दिया। राम राज्य का मॉडल क्या है? बस एक शब्दों में, जैसे नागार्जुन ने अपनी एक कविता में कहा ना कि राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत सकल वही है भैया बदला केवल ढांचा है। राम राज की विशेषता उन्होंने बताई है। वो प्रगतिशील रचनाकार है, उनकी सारी चीजों को आपने देखा होगा। और वह बराबर कहते हैं कि जो जो राम राज में अब की रावण लंका क्या था ढंग से हुआ सब किया, नंगा होकर नाचा है, सूरत सकल वही है भैया बदला केवल ढांचा। कौन है यह राम? कौन उसका जो राज है? राम राज्य, जिसके विरोध में आपने राम राज्य खड़ा किया। और गांधी ने आजाद भारत को राम राज्य बना देने का सपना देखा और उनका सपना चूर चूर हो गया। कहां चल पाया उस ढंग से लेकर के? तमाम विद्वेष फैल गए, तमाम दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, सारी बातें हुई और राम राज को लेकर के वो। तो गांधी का राज राम राज्य था, यह इस तरह से रहा हमारे सामने। वही तुलसी का राम राज्य है। तो तुलसी के राम राज्य में इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, मैं यह कहता हूं कि जो बेगमपुरा की कल्पना रैदास ने की थी, वो उसे तुलसीदास ने जरूर देखा होगा। उसी की नकल से उन्होंने राम राज्य की कल्पना की है। जो उसकी विशेषताएं हैं, अपने ढंग से गाते हुए उसको राम राज्य में तब्दील कर दिया। राम का राज्य है, यानी एक जन राज्य की बात कर रहा है, सामाजिक समता मूलक समाज की बात कर रहा है। और आप एक पौराणिक बात कर रहे हैं, पौराणिक राम जो रहा होगा कहीं, तो उसकी बात आप कर रहे हैं यहाँ से। तो बेगमपुरा की जो बात है उसको मैं पूरा पद पढ़ देता हूं, तब उसको बाद आप समझेंगे जरा। मुझे पूरा याद नहीं है कि एक तो उन्होंने एक दोहे में पहले ही कह दिया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। इस दोहे की पंक्ति से हम उनके बेगमपुरा में क्या कहा गया होगा विस्तार के साथ उसकी कल्पना कर सकते हैं। ऐसा चाहूं राज में, मैं ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं, ऐसे राज्य में चाहता हूं जहां मिले सबन को अन्न। यह आर्थिक प्रश्न है, यह आर्थिक सवाल है, भूखमरी का सवाल। हम हमारे समाज में है, जो हमारा प्रगतिशील समाज है, जो हमारा जनवादी समाज है, उसके उसके पक्ष में खड़ा होता है। जो भूखे हैं, प्यासे हैं, दरिद्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके पक्ष में खड़ा होता है। तो भूख वहां सबसे बड़ी चीज है। एक गरीब के लिए, एक मजदूर के लिए भूख सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और भूख को मिटाने के लिए जो आपके साथ कारण होता है वह गरीब है। अब अमीरी नहीं है, गरीबी है। तो अमीरी गरीबी का जो फर्क यहाँ आता है, ये अमीर अमीर है और गरीब गरीब है। तो अभी गरीब के पास भूख है, उस भूख को मिटाने का काम हमारा है। आप वर्गहीन समाज की बात करते हैं, शोषण मुक्त समाज की बात करते हैं। रैदास भी उसी प्रकार से शोषण विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन समाज की बात करता है कि हाँ मिले सबन को अन्न। यह जो है तुलसी के राम राज से बहुत आधुनिक है। यह आधुनिक कल्पना है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राज्य समाजवाद से मिलती जुलती है। सोशल स्टेट सोशल स्टेट की जो कल्पना करते हैं, राज्य समाजवाद, उसके द्वारा मेल खाती है। और हमारा जो मार्क्सवादी समता मूलक जो समाज है, समतावादी या कहें समाजवादी कहने, उस ढंग से उसमें से रहा है। जब कुछ समानता की बात होगी, सबकी बात अधिकार की बात करती है। तो वही बात यह भी कह रहा है कि जहां मिले सबन को अन्न, एक बात, और छोट बड़े सब सम बसे। यह सामाजिक पहलू है। छोटे बड़े समान हो जाए। कोई भी राष्ट्र तब निर्माण होता है जब उसमें से सामाजिक और आर्थिक प्रश्न जुड़ जाते हैं। राजनैतिक आजादी पाने के बाद कोई राष्ट्र नहीं बनता है। राष्ट्र वह तब बन पाता है जब उसमें सामाजिक आर्थिक पहलू जुड़ जाते हैं, तब उसके साथ वह पूरा कर लेता है, तब वह राष्ट्र बनता है। अभी हमारा राष्ट्र नहीं बन पाया है, उसके पहले फिर हिंदू राष्ट्र बनना शुरू हो गया है। क्योंकि सामाजिक आर्थिक प्रश्न उनके पास नहीं है। सामाजिक विभेदकारी है, अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं करते, केवल पूंजीपतियों इनके बात क्या करते हैं। तो जहां मिले सबन को अन्न, एक बात, और छोट बड़े सब सम बसें। यह जो दोहा है, यह बेगमपुरा की जो उनकी विराट कल्पना है, उसकी ओर संकेत कर देता है। और यह बताता है कि भीमराव अंबेडकर के राज्य समाजवाद
और जो मार्क्स का समाज कल्पना है, क्या है ना, साम्यवादी समाज, उस साम्यवादी समाज या उनके राज्य समाज के आसपास की कल्पना दिखाई पड़ती है। तो इसके हिसाब से 600 साल पहले का अंबेडकर का सपना आज के अगर हमारे सपने से दिखाई पड़ता है, समाजवादी मॉडल से या अंबेडकरवादी मॉडल से दिखाई पड़ता है, जबकि अंबेडकर की कल्पना ही नहीं थी। तब उस समय की उसकी कल्पना को देखिए और समझिए कि 600 साल पहले का रैदास इस प्रकार की बात। अब मैं दोहे को जरा विस्तार से पढ़ता हूँ और तब उसकी बात आगे चलता हूँ कि बेगमपुरा शहर को नाम, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंदोह नहीं तिह ठाम। इसमें दुख दोह चिंता इस तरह की कोई चीजें नहीं, और ना तस्वीर न खिराज न माल, न वहां कोई टैक्स देना पड़ता है, न खिराज देनी पड़ती है, और न कोई माल, कोई मालिक संपत्ति है, किसी के पास अकूत संपत्ति हो और कोई एकदम गरीब हो, ऐसा नहीं है। न कोई मालदार है और न कोई एकदम से गरीब है, वो एक समान है वहां। तो जाओ भाई, तो तुम कहाँ चले आते हो वहां से, तो फिर खत्म हो जाती। हाँ, तो अब वो कहते हैं आगे कि अब मोहे खूब वतन गह पाई, अब तो भाई मुझे खूब अच्छा वतन मिल गया है और घर मिल गया है। ऐसा घर मिल गया है, एक ऐसा वतन, ऐसा देश बन गया है, बेगमपुरा का देश या बेगमपुरा के शहर का है, बेगमपुरा देश की कल्पना कर रहे हैं, वतन की कल्पना कर रहे हैं। अब ऐसा वतन मैं पा गया हूं जहां पर जो है कि अब मैं खूब वतन गह पाई, गह गृह, अब ऐसा मेरा घर मिल गया है। ऐसे वतन में मुझे एक ऐसा घर मिल गया है, खौफ न खता न जुआ, न किसी प्रकार का कोई खौफ है, डर है, और न तो किसी से देश ईर्ष्या देश, न कोई खता है, कोई अपराध करना नहीं, कोई किसी से खता होना अपराध करना, कोई अपराधी नहीं है, कोई डकैत नहीं है, कोई चोरी छिनारा नहीं होता है। यह ऐसा है बेगमपुरा, इसमें यह सब कुछ नहीं, इनके लिए कोई जगह नहीं। और राम राज्य में आज कहते हैं कि जितने गुंडे अपराधी हैं उसके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है और सब यही पढ़ रहे हैं। तो यह फर्क होता है। तो अब मोहि खूब पतन घर पाई, गृह पाई, यहाँ खैर सदा मेरे भाई, हे भाई यहाँ पर हमेशा सबकी खैरियत रहती है, सबका कुशल क्षेम, सब कुशल क्षेम से रहते हैं, किसी को कोई खता नहीं, किसी को कोई गम नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई चिंता नहीं है, इन सबसे मुक्त होकर के सभी अपने कुशल क्षेम से घर में रहते हैं। ऐसा घर मुझे मिल गया है, ऐसा वतन मिल गया है जहां मैं घर पा गया हूँ। अब खामखा अब डरने की जरूरत नहीं, खौफ की। और आज तो हर आदमी खौफ में जी रहा है, आज के जमाने में हर आदमी डर के मारे जी रहा है, कब किसके ऊपर FIR हो जाए, कब क्या बोलने पर मतलब वो कर दिया जाए। यह तरह का जो जीवन है वह बेगमपुरा में था, राम राज्य में कभी नहीं रहा था। कैसे रह सकता है जिसमें शंभू की हत्या कर दी, गलत तरीके से कुतर्कों से साबित करते हुए उसे कर दिया जाए, तो वह राम राज है। और आज आप देख लीजिए कि हत्या, बलात्कार और द्वार अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, जो रामराज का सपना इस समय फलित हो रहा है। तो बेगमपुरा की हमें जरूरत है, हमें राम राज्य की जरूरत नहीं है, वह समता मूलक समाज है। अब मैं खूब वतन कह पाई, यहाँ खैर सदा मेरे भाई, कायुम दायुम सदा पातशाही, दोम न सोम न एक सोमाही। जैसे ऐसी पातशाही है, ऐसी शासन व्यवस्था है, इसमें कायुम दायुम नहीं है, कौन और कौन उसका भेद नहीं है, बल्कि इसमें दोम सोम, जैसे ईटा होता है ना, जो एकदम पका हुआ ईटा होता है वह अव्वल ईटा होता है, थोड़ा जो कम पका होता है वह उसे क्या कहते हैं, दोयम, उसका नाम भी दोयम है। और जो कम पका होता है, कच्चा हुआ जाता है, उसको सोम सेम कहते हैं। तो हम कहते हैं हमें पक्का ईटा चाहिए, अव्वल चाहिए, दोयम दर्जे वाला नहीं चाहिए। तो यहाँ ना कोई अव्वल दोयम है, ना कोई उससे नीचा है, यहाँ सब एक है, यानी अव्वल मनुष्य है सब।
तो मनुष्य और मनुष्य बराबर है, तो उसमें अव्वल और दोयम और तेयम की क्या बात है। यहाँ मनुष्यता जी रहती है और मनुष्यता बसती है सभी लोगों के भीतर, आपसी भाईचारा है, इसलिए सभी अव्वल है, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा बड़ा नहीं है, सब समान है, इस प्रकार का। तो आबादानो सदा मशहूर, हमारा यह बेगमपुरा, हमारा यह वतन आबादाना के लिए मशहूर है। आबादाना, आबाद आब, अन्न जल, आब माने पानी और दाना माने अन्न, आबादाना, आबदाना। तो यहाँ आबदाना माने आजीविका, जिसको कहते हैं भाई आप दाना मिल जा रहा है, आबादान, अन्न जल मिलता जा रहा है, जीवन चल रहा है, किसी तरह से चल रहा है, अन्न जल मिलना। तो पहली आवश्यकता हमारी है अन्न जल की, जिसकी वो भूख कहे ना कि कोई उसमें भूखा न रहे, छोट बड़े सब सम बसे, वह दास रहे प्रसन्न। तो ये जो भूख की बात वहां कही गई थी, तो यही वो कर रहे हैं कि यहाँ आबादान, आबादान माने रोजगार, आप दाना, कहाँ जहां वही हमारा आप दाना लिखा होगा वही जाएंगे, वही नौकरी मिलेगी, जो भविष्य में लिखा होगा आप दाना लिखा होगा जहाँ का, जहाँ अन्न पानी लिखा होगा वहीं जाएंगे। तो यहाँ अन्न पानी सबको है, यानी सबको रोजगार है, जो जिस लायक है उस लायक काम काज करना है, उसको तो रोजगार में लगा हुआ है, जो 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 जिसका लायक जिस तरह का रोजगार है उसके अनुकूल सभी रोजगार यहाँ पर संपन्न है, रोजगार मिल रहा है। और आज हम नौकरी खत्म हो गई है, नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, नौजवान भटक रहे हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है, और अखबार में रोज करोड़ों रोजगार निकलता रहता है, कितना निकाल, कई लाख नौकरियां दे दी गई, कई लाख रोजगार दे दी गए, ये सब जो आंकड़े बातें आती रहती है वहां से देखे। और बेगमपुरा में जो है यह सत्य रूप में बताते हैं, उस समय 600 साल पहले का आदमी यह कल्पना करता है, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं है, अन्न जल का के अभाव में कोई भूखा नहीं है, सबको रोजगार है, सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, कर्म प्रधान है, जन्मना की बात नहीं है, कर्म करके सभी लोग अपना वो है, इसलिए बराबर। तो मशहूर वहां गणी बसही मशहूर, यहाँ जो धनी लोग हैं वह मशहूर लोग, इस प्रकार का व्यापार करने वाले भी अपना व्यापार के धंधे में लगे हैं, वो सब कर रहे हैं, और उससे कोई उसकी चिंता नहीं है। त्यू तू शैल करही जो भावे, मरहम महल को अटकावे, यहाँ जो जिसका मन करे वैसा कर सकता है। मरहम का महल है, जो महल उसके काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, उसको अटकाएगा नहीं उसके काम को, जो जैसा जी चाहे वैसा काम कर सकता है, वैसा रोजगार कर सकता है। इसमें महल, महल माने राजा की कोई दखलंदाजी यहाँ नहीं है। पातशाही जो है वह उसकी व्यवस्था बड़ी सुव्यवस्थित है, और उसके हिसाब से समान ढंग से व्यवहार करता है। राजतंत्र के राजाशाही नहीं, पातशाही जो है एक प्रकार से लोकशाही है, उस लोकशाही में सब बराबरी के साथ अपना काम धाम करते हैं। तो कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहसी सो मीत हमारा, यह बिल्कुल खड़े ढंग से, बिना किसी कुंठा के, बिना किसी लज्जा के, हम चमार जात के हैं, तो खुले राम कहते हैं कि कह रविदास खलास चमारा, खलास माने एकदम पक्का। और हम लोग अपनी जात छिपाने की बात करते हैं, लोगों ने बता दिया कि नीच जाति हैं, ऐसे जाति हैं, तो उसकी बात करते हैं, पिछड़े लोग, दलित लोग जो है, पिछड़े लोग जो है, ये कई बार अपनी जाते छिपाते हैं। तो कह रविदास खलास चमारा, मैं एक खलास चमार जात में पैदा हुआ, मैं कह रहा हूं कि जो सो नहीं, जो हम शहरी सो मीत हमारा, जो हमारा शहरी है, यानी बेगमपुरा शहर, बेगमपुरा शहर को नाम, तो बेगमपुरा शहर जो है, इस शहर का जो निवासी है वही हमारा मीत है। यहाँ जो समानता है, गरीबी और अमीरी का फर्क नहीं है, और जो इस प्रकार से रह रहे हैं, बेगमपुरा में रच बस गए हैं, एक शहर के हो गए हैं, वो इसमें रहते हैं, वही हमारे सच्चे मीत, सच्चे मित्र हैं। और ऐसे ऐसे बेगमपुरा में राम का प्रवेश तो हो सकता है, राम भक्तों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। जो अलगाववाद पैदा करता है, जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में बांटता है, ऐसे लोगों का इसमें प्रवेश वर्जित है। वही आ सकता है जो समता मूलक समाज के पक्ष में होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ता होगा, उसके लिए
सड़क पर उतरता होगा, जेल में जाता होगा और कईयों की तो हत्याएं हो जाती हैं। ये जो है ये हमारे मीत हैं, जो बेगमपुरा की कल्पना जो रही है उस शहर के शहरी लोग हैं जो आज अगर हों तो बेगमपुरा की ये बात है। इसलिए यह कहना कि वे पढ़े लिखे संत नहीं थे, इसलिए उनके पास समाज को बदलने का कोई मॉडल नहीं था। यह बेगमपुरा का मॉडल आपके सामने मौजूद है, जो साम्यवादी मॉडल से मिलता जुलता है, अम्बेडकर के राज्य समाजवाद से मिलता जुलता है, उसके निकट का दिखाई पड़ता है। और गांधी का राम राज्य हो या तुलसीदास का राम राज्य हो, सनातनी राम राज्य पे जाकर के जुटता है जहां पर वो रहा होगा, और उसका विकास वे करना चाहते हैं। यानी एकदम पुरानी बातें जो लाना चाहते हैं, जिसकी वह सतयुग में कल्पना करते हैं, सतयुग में धर्म की चार पैरों पर धर्म खड़ा था, तो ऐसे धार्मिक समाज, धार्मिक आधार पर रामदास की कल्पना करते हैं ना कि वह जो सतयुग था उसमें धर्म चार पैरों पर खड़ा था। त्रेता आया तो धर्म उसमें तीन पैर पर खड़ा है, यानी 3/4 धर्म रह गया, 1/4 गायब हो गया। द्वापर युग आया तो आधा धर्म गायब हो गया, 2 पैर पर खड़ा है द्वापर। और जब कलयुग आया तो वह एक टंगा हो गया, एक टंगा हो गया, 3 टांग उसकी गायब, 3/4 धर्म गायब हो गया। यह कल्पना धार्मिक आधार पर युगों का बंटवारा हुआ है, सत्ययुग द्वापर, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग। और कलयुग तो उनका अनन्य काल से चल रहा है, अनन्य काल तक चलता जाएगा। यानी जब तक वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले होंगे, समतामूलक समाज की बात करने वाले लोग होंगे, तब तक कलयुग उनका चलता रहेगा। कब तक चलेगा यह नहीं कहा जा सकता, उसकी कोई सीमा नहीं। तो यह जो बात है वह करने वाले उन्हीं लोगों का इसमें बोलबाला है, क्षमता है, शासन है, व्यवस्था है। और बराबर जो क्या नाम है, इनकी इनकी जो कल्पना है इसकी रैदास की, उस पर कौन देखा? कबीर रैदास को मानते तमाम मार्क्सवादी लोग जो भटके फिर रहे हैं वे नहीं बोल सकते, उनके मुंह पर लोकतंत्र का ताला लगा हुआ है। तो इन स्थितियों में कल्पना कीजिए कि 600 साल पहले रविदास इस तरह से करते थे। वह कबीर की तरह आक्रामक नहीं थे, वो तत्काल प्रतिक्रिया प्रतिरोध की नहीं करते थे। वे तमाम अपनी जो सत्य है, जैसे ब्राह्मणों पर करना हुआ या उसका विरोध विरोध उस रूप में नहीं करते, उन्हें समझाते बुझाते, मंदिर मस्जिद के झगड़े को सुलझाते हुए कहते सीधे सीधे। सबसे उनकी समस्या है हिंदू मुसलमान की एकता पर बड़ा जोर देते। उनके कम से कम 10-12 ऐसे दोहे हैं जो बराबर मिलेंगे कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, एक द्वार से सब आए हैं, एक ही द्वार से, एक माँ के गर्भ से सभी पैदा होते हैं, चाहे माँ, चाहे वह मुसलमान हो चाहे वह हिंदू हो। मस्जिद और मस्जिद में कोई भेद नहीं है। मंदिर मस्जिद सोने द्रोह, मंदिर सोने दे, वगैरह वगैरह यह कहते हुए चलते हैं। एक नूर से सब उत्पन्ना, क्या बाभन मुल्ला शेख, चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे मुल्ला हो चाहे शेख है, एक ही नूर से सब पैदा हुए। जाति व्यवस्था से नहीं, इसलिए रामानंद ने कहा था ना, जाति पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। संत हो चाहे भक्त हो, संतों और भक्तों की जात मत पूछो, क्योंकि उन्होंने जात को तोड़ करके ही तब तो उसमें आए हैं, भंडारे में आए हैं। भंडारा और सत्संग हमारी लोक धर्मी परंपरा है, जो उस समय के संतों साधुओं ने स्वीकार की थी, जो जाति व्यवस्था के विरोध में है, वर्णवादी व्यवस्था के विरोध में है, जो शास्त्रार्थ के प्रतिरोध में खड़ी है। जैसे ब्राह्मण बुद्धिजीवियों में शास्त्रार्थ होता था और एक शास्त्र से दूसरों में तमाम जुझावल होती थी एकदम, ये इस पुराण से उनसे, यानी शंकराचार्य का होता है, जैसे उनके का होता था जो बौद्ध दार्शनिक थे जो है, उनके साथ जो शास्त्रार्थ होता था, जैसे मैंने कहा, उनके सामने वेदांती ब्राह्मण टिकते नहीं, तार्किक थे वह। तो उसी तरह से जो शास्त्रार्थ करते हैं, उन्हीं शास्त्रार्थ की परंपरा में जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो शास्त्रार्थ करते हैं, शास्त्रों से शास्त्रों के बीच में बातें करते हैं, वैसे लोक जीवन से आए हुए, निचली जातियों से आए हुए ये जो साधु और संत रहे हैं, प्राय निचली जातियों से आए हुए, वे भंडारा करते थे। भंडारे में सब बनाते थे, सब खाते थे, और दूसरे लोग भी प्रसाद पाते थे, चाहे किसी भी जात का हो, वहां जात पात को तोड़ करके वह भंडारा। तो वह भंडारा है, और भंडारे को एक प्रकार का नुक्कड़ नाटक है, जात व्यवस्था को तोड़ने का एक आंदोलन है वह भंडारा। हमारे यहाँ उत्तर भारत में खूब चलता था गाँव में भंडारा, और तमाम साधु आते थे,
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि उस समय एक से एक उसमें पैदा हुए, जिनके अपने संत महात्मा पैदा हुए, उनके ब्राह्मण हुए, उनके बुद्धिजीवी पैदा हुए, और ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सबके द्वारा पूज्य हुए, सभी उनकी पूज बने। तो उस समय मध्यकाल में जो है उन साधु संतों का इतनी सम्मान था, इतनी मर्यादा थी कि वह इस प्रकार की बात करते थे, समाज में स्थान की बात करते थे, छोटे बड़े उस तरह से नहीं करते थे। तो वो जो भंडारे की परंपरा थी वह बराबर यहाँ खूब होती थी, अब धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन पंजाब में आज भी भंडारे की परंपरा गुरुद्वारों में जिंदा। पंजाब ही में क्यों, जहां जहां गुरुद्वारे हैं वहां भंडारे होते हैं, और वह मुफ्त के होते हैं। उनके आपसे कुछ लेते नहीं है। उनके आप गुरुद्वारे में चले जाइए, 10 लोग 20 लोग जाइए, वहां गुरुद्वारा का वो लंगर लगा रहता है, और उसमें आप जाइए, जितने लोग खाइए। हम लोग तो जहां भी जाते हैं उसमें ढंग से अगर नहीं कहीं होता है तो गुरुद्वारे में रुक के हम लोग वहां गए थे नैनीताल, वहां से नहीं मिला, गुरुद्वारा खोजते गए, तमाम होटल मिल रहे, जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते एक ऊंचाई पर जाते हुए वहां पर मिला, और हम लोग त्रिभुवन सिंह सहित हम लोग सारे लोग थे, और 10-12 लोग 15 लोग थे, पत्नी सहित परिवार सहित वहां हम लोग गए। तो वहां उन्होंने कहा ठीक है, 2 रुपए में हमें कमरा दिया, 2 रुपए देकर। और 2 रुपए किस ले लिया? धुलाई के लिए, जो पाखाना वगैरह होगा उसकी धुलाई हमें करनी, उस धुलाई की फीस 2 रुपए की। 2-3 कमरों में हम लोगों को जगह दी, और ठंडक बढ़ गई थी, खूब पानी बरसा था, रजाई कंबल दिया। और हम लोगों ने वहां जी की त्रिभुवन सिंह वहां देखे तो मटर की फली उस जेठ के महीने में फली लगी हुई थी कटार में। तो कहा भाई ये आज फली ले चलिए और इसके जो है वो बनाइए, खिचड़ी बनाइए मटर की फली की। उनसे मांगा गया, सारे बर्तन दिए, खाने के बर्तन दिए, बनाने के बर्तन दिए, ओढ़ने बिछाने के लिए बर्तन दिए, और कितना लिया? 2 रुपया। ये सेवा भाव दुनिया में मशहूर है, सिखों का सेवा भाव। कहीं भी आपदा आती है तो सिख अपने लंगर के साथ वहां पहुंच जाते हैं। किसान आंदोलन में देखा तो आप लोगों ने, वो तो खुद ही थे, उनका लंगर चल रहा था, कई कई जगह लंगर चल रहा था, उसमें वही नहीं खाते थे। दिल्ली से जो देखने वाले जाते थे, जो मिलने जाते थे, उनके भी खाने पीने की व्यवस्था होती थी। दिल्ली में जब कोरोना फैला हुआ था तो दिल्ली में आप जानते हैं कि सारे गुरुद्वारों में लंगर चालू हो गया था। उन्होंने अपने एक लंगर में, एक गुरुद्वारे में तो उन्होंने कोविड का अस्पताल खड़ा कर दिया, ऑक्सीजन बेड सहित जो है, ऑक्सीजन के बेड से सहित पूरा उसमें से कर दिया था। जिसको कहीं जगह न मिलती हो हमारी इसमें आगे बढ़ती, और सड़कों पर वह लंगर लगा दिया था ऑक्सीजन का कि लोग तड़प रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई जगह नहीं मिल रही है, कहीं भर्ती नहीं हो रही है, उनकी सांस आने जाने को हो गई है, वह ऑक्सीजन लेके खड़े हो गए, और उनको उसी उसी गाड़ी में खड़े खड़े ऑक्सीजन दी गई। ऐसे दृश्य उन दिनों में हम लोग देखते थे। केरल में जो बाढ़ आई थी, इनका गुरुद्वारा का चला गया। जहां कहीं इस तरह की काम होती है वो मिलिट्री की तरह से सेवा भाव से जाते हैं, आपसे कुछ नहीं लेते हैं, आप अपना अपना बर्तन, अपना लंगर, अपना राशन पानी लेके आप वहां जाते हैं, इस तरह के करते हैं। ये वहां का कल्चर है, सिखों का रहा। तो वहां की बात जो रही है उस ढंग से मिलती है, और वहां इसलिए आज पंजाब में जात पात का वह रूप नहीं है, थोड़ा सा पहुंच गया है। लेकिन वहां कहते साहब, हमारे यहाँ नहीं पूछा जाता कि आपकी तारीफ, आप यहाँ तो हरदम जाए तो लोग पूछते हैं आपकी तारीफ, आपकी तारीफ माने आपकी जात, तो वहां जात बताना होता। हमारे यहाँ ऐसा कोई पूछता नहीं, कौन किस जात का है पता ही नहीं चलता। तो ये जो है हमारे हिंदी क्षेत्र में जैसी जड़ता है जात व्यवस्था की, जितना सामंतीय उत्पीड़न है और सामंतवाद का अहंकार और दम्भ बना हुआ है, इसमें और भी चला जा रहा है। पूंजीवादी सामंतवाद इसमें पूरी तरह से काम कर रहा है और अपना उतरे। तो इस बेगमपुरा की कल्पना जो है, ये हमारी कल्पना, हम लोगों की कल्पना, जो मानवतावाद का सपना देखने वाले हैं, जो समता मूलक समाज की बात करने वाले हैं, अंबेडकर हों या मार्क्स रहे हों या बुद्ध रहे हों, जो इन तमाम सारे लोगों ने इस समता मूलक समाज की बात की थी, और इसीलिए जो भी करेगा वैसा ही करेगा। तुलसीराम अकेले नहीं है, तुलसीराम मार्क्स को लेकर चलते हैं, अंबेडकर को लेकर चलते हैं और बुद्ध को लेकर चलते हैं। मैं स्वयं मार्क्सवाद से शुरू किया मैंने, और अम्बेडकरवाद से होता हुआ बुद्ध तक गया, और बराबर मान के चलता हूं कि जब बिना मार्क्स, अम्बेडकर और बुद्ध को एक साथ लिए, उनकी वैचारिकी को एक साथ मिलाकर जो आदमी नहीं चलेगा तो समाज का कोई भला नहीं।
वह जात व्यवस्था के विरोध में बोलने का कोई हक नहीं होती। जो जात से मुक्त होकर के, डिक्लास होकर के कम से कम सोचे और उसके साथ वह भूत करेगा, तभी वो जातवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ उसे बोलने का अधिकार है। इसलिए वहां पर यह किया जाता है। हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है, हम लोग उसके शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे भीतर कमियां रह जा रही हैं और मार्क्सवादी लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हम केवल सैद्धांतिक बात करते हैं, केवल एकेडमिक बात करते हैं, जमीन से जुड़ी बातें हम नहीं करते। जो हमारे शोषित, जो हमारा तबका है, वो आपके यहाँ कहीं नहीं। आपकी सभाओं में कहाँ भी होता है वो तो। एक बार मैंने वहाँ बिहार में बेगूसराय में राजन राजन हमें विकास खूब ले जाते थे, खूब हमसे पकड़। तो एक बार मैंने वहां कहा कि क्या कारण है कि हिंदी क्षेत्र में प्रगतिशीलता का इतना विकास। लगभग सारे आधुनिक बड़े आलोचक आप कहते हैं मार्क्सवादी हैं, प्रगतिशील आलोचक हैं। जितना साहित्य लिखा जा रहा है, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक है, जो भी लिखा जा रहा है वह प्रगतिवादी जनवादी लिखा जा रहा है। जितने चिंतक हैं वो सब प्रगतिवादी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि इस हिंदी बेल्ट में आपने एक भी रैदास, एक भी कबीर क्यों नहीं पैदा किया? और महाराष्ट्र में मार्क्सवाद का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा हमारे क्षेत्र में हुआ। वहां भक्ति आंदोलन था, भक्ति आंदोलन के बाद फुले का आंदोलन आया, फुले के आंदोलन के बाद अम्बेडकर का आंदोलन। महाराष्ट्र इस मामले में सौभाग्यशाली है, वह आंदोलनों के द्वारा बराबर विकास होता रहा है। भक्ति मूवमेंट के बाद जो है फुले का आंदोलन, इनका पेरियार का होता है वहां से, और अम्बेडकर का, ये रहा वहां। तो मैंने कहा कि क्या कारण है वहां उतना मार्क्सवाद का विकास नहीं हुआ, लेकिन आज वहां जो कंटेम्पोररी लिखा जा रहा है वह दलितों के द्वारा लिखा। आत्मकथाएं तो भरी पड़ी हैं, और स्त्रियों की आत्मकथाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लिखी गई। औरतों ने लिखी बहुत ज्यादा आत्मकथाएं, और कहानियां, उपन्यास बराबर भरे पड़े। और इसमें मुख्य लेखक हैं जो दलित। वहां सारा उपन्यास, सारा ये सब जो है, ये सब इनके द्वारा लिखा जा रहा है आज इतने समृद्ध। लेकिन हमारे यहाँ के एक भी कबीर क्यों ही रहा समझ नहीं पाता, क्योंकि आपने उन्हें चेतना ही नहीं दी। आप उनको दरी बिछाने वाला काम लेते रहे, उस तरह का काम लेते रहे हैं, उनको कभी आपने नेतृत्व नहीं दिया। हाँ, माले ने इधर देखिए बिहार में तो उसने थोड़ा बहुत किया है अपने ढंग से देखा जाए। अब मैं सीधे कहता हूँ, चाहे वो सीपीआई हो चाहे वो सीपीएम हो, इन लोगों के भीतर वो चीजें नहीं दिखाई पड़ती जो माले ने किया है। अपना जमीनी काम करता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, एक कामगार आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपनी अपनी पार्टी से अगर किसी को खड़ा करता है, कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, इस तरह के लोगों को खड़ा करता है। और वो पढ़े लिखे होते हैं, कोई जेएनयू को पढ़ा हुआ है, कोई कहीं का पढ़ा हुआ है, उसको नहीं मिल रहा है, और वे सब अपना जीत के दिखाई थे वहां पर अपना। तो हम अपने गरेबान तो डालते देखे कि हमने जमीन से कितना जुड़ाव किया है। अगर हमारी जमीन से हमारा आंदोलन जुड़ा होता, जमीन से हमारी विचारधारा जुड़ पाई होती, तो एकदम वह अमरवीर होकर के न रह जाती। वह केवल उसकी चर्चा की विषय न, केवल अकादमिक चर्चा की बात नहीं होती, बड़ी ऊंची ऊंची बातें होती, बड़े आदर्श आते हैं, सिद्धांत आते हैं। लेकिन सिद्धांत सोने के गहने की तरह होता है जो कभी कभी पहना जाता है। रोज तो मुंदरी पहनी जाती है, आम आदमी गरीब आदमी पहनता है, या चांदी का हुआ या उससे भी सस्ता गहना पहनता है। सोने का गहना गरीब आदमी जो बहुजन समाज का लोग है उनको तो कभी कभी शादी विवाह या अनुष्ठानों में पहनने को मिलता है। ये सिद्धांत कभी कभी बोलने की काम होते हैं, रोजाना के व्यवहार में नहीं आते हैं। रोजाना के व्यवहार में आपको लोक धर्मी जो चेतना होती है, लोक धर्मी जो आपका लोक ज्ञान होता है, वही काम आता है। कबीर भी कितना शास्त्रज्ञ था, बड़े बड़े शास्त्रज्ञों को पानी पिला देता है। लोक धर्मी रचनाकार है, और सारे के सारे शास्त्र धर्मी हैं। शास्त्र और लोक के भीतर में यही फर्क है कि शास्त्र काल्पनिक आदर्श गढ़ता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, पूरी तरह काल्पनिक है। वसुधैव कुटुम्बकम सत्यमेव जयते, ये सब काल्पनिक आदर्श देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बाई जो हमें दर्शी। लेकिन सवाल इसके इम्प्लीमेंट का है, कभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और सब कोई सी बड़ा सिद्धांत जब तक वह समाज में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसकी चरितार्थता क्या है? केवल शोभा की चीज रह गया, सोने के गहने की तरह से वह रह गया, वहां से वह पहना नहीं जा सकता, समाज में उतारा नहीं गया, जब तक उसकी चीजें नहीं आई हैं तो कैसे वह होगा? इसलिए
खास तौर से चूंकि हम लोग बुद्ध और मार्क्सवादी रहे हैं, अपने को बुद्धिजीवी के रूप में सबसे विशिष्ट समझते रहे हैं, हम लोगों को खासतौर से इसका आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। और आत्मसमीक्षा हमारा धर्म था। मार्क्सवाद में पहले बहुत ज्यादा आत्मसमीक्षा होती थी, आत्मविश्लेषण होता था, अपनी कमियों को तलाशते थे, उसको विमर्श करते थे। अब यह सब गायब है। अब अलग अलग खूंटे बन गए हैं, अलग अलग आदमी बन गया, अलग अलग संगठन बन गए हैं, लेकिन बने तो सब मार्क्स के नाम से है। फिर क्यों चलो तीनों अलग अलग हो गए। ये तो जैसे जैसे कबीर ने कहा कि जो घर जा रहे आप लोग चले हमारे साथ, तो जैसे लगता है कि हम लोगों के लिए भी उसका संदेश दे रहा है कि जो अलग अलग घर बना लिया है, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवाद जन संस्कृत मंच, यह जो अलग अलग घर बना लिया है, सारे घर को तोड़ो और खुलेआम एक खुले दिमाग से सोच करके चले हमारे साथ। जो उसने रास्ता दिखाया था वह रास्ता तो दिख ही रहा है। आज जो प्रगतिशीलता है या प्रगतिशील आंदोलन का काल है, हम भक्ति काल का संत साहित्य को भी प्रगतिशील साहित्य मानते हैं ना। हमारा रामविलास शर्मा ने आधुनिक साहित्य को नवजागरण कहा, तो मध्यकाल के साहित्य को नवजागरण का एक अंग माना, उसे नाम दिया लोक जागरण। वह नव जागरण तो आधुनिक है, लेकिन वह लोक जागरण, लोक को जगाने वाला। गोरखनाथ ने जोग ही नहीं जगाया था, जैसा कहा गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, तो गोरखनाथ ने जोग ही नहीं जगाया था, गोरखनाथ ने लोक भी जगाया था, लोक चेतना भी पैदा की थी। और लोक चेतना गोरखनाथ को तुलसीदास ने या इस तरह के लोगों ने करके रामचंद्र शुक्ल ने वह जोग जोग के नाम पर जोग जगाया, लोक को भी जगाया था। तो लोक को दरकिनार किया, लोक जीवन को दरकिनार किया। जब लोक और शास्त्र के बीच कोई सामंजस्य नहीं रह जाता तो शास्त्र हमारे लिए किस काम का है। शास्त्र और लोक को लेकर के जो चलने की बात होती है, इसीलिए कहा गया कि जो जो वेदांत, जो धर्म और दर्शन के लोग हैं, संस्कृत के लोग हैं, और ये लोग हैं, ये उसको जो है उसका वो शास्त्र को मानते हैं। जो मानव विज्ञान है, जो समाज विज्ञान है, यह जो है लोक को महत्व देता है, यथार्थ को महत्व देता है। इसलिए वह उसमें से जो है सब वैज्ञानिक सच निकलता है। समाज विज्ञान, मानव विज्ञान तार्किक है, लॉजिकल है। इसलिए इनमें जो हमारी जनजातीय परंपराएं हैं, आदिवासी परंपराएं हैं, नॉर्थ ईस्ट की हो चाहे छत्तीसगढ़ और झारखंड की हो, इनके लिए भी उसमें अवकाश मिलता है, ये उनको भी देते हैं। और आपके यहाँ जिनके लिए कोई अवकाश ही नहीं, या किसी चार वर्णों में कहीं आएंगे ही नहीं। और वह तो वैसे भी एक स्वायत्त तंत्र है, हमारे हिंदू धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज बड़ी बुरी तरह से उसको उसका हिंदूकरण करने पर जिद ठाने बैठे हुए लोग हैं। जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि अपनी पहचान में आप हिंदू, वो आदिवासी हैं, बताए हम स्वरूप में जानते हैं, उनके अपने पुरखे हैं, उनका स्वायत्त जिंदगी है। उनके यहाँ जात व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ स्त्री पुरुष का वैसा भेदभाव नहीं है, लेकिन ये भेदभाव पैदा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उनको वनवासी कहा जाने लगा, और उनके आदिवासी गांव में हिंदू देवताओं को ले जाकर बैठाया जा रहा है, मंदिर बना दिए जा रहे हैं, यानी उनका हिंदूकरण किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। तो उनकी स्थितियां जो हैं वह आपके उसमें कहाँ आएगी, आपके धर्म शास्त्रों में कहाँ आएगा, हिंदू समाज में कहाँ आएगा। इसलिए जो है लोकतंत्र जो होता है, लोक जीवन होता है, वह बराबर यथार्थ परक होता है, अपने लोक जीवन के अनुभव पर। कबीर रविदास क्या थे? लोक ज्ञानी थे। लोक ज्ञानी यानी लोक के जीवन के अनुभव से प्राप्त जो ज्ञान है वही प्रामाणिक ज्ञान होता है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान। और कल्पना वाला ज्ञान नहीं, वेदांत का ज्ञान, भाववादी ईश्वरवादी, ये सब कल्पना का ज्ञान है। लेकिन वो जो द्वैताद्वैतवाद वाले थे, क्या नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो जो वहां के, उन्होंने कम से कम अनुभव अनुभव के अपने ज्ञान में अनुभव को महत्व दिया, जिनके ऊपर ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया उनका, उनके खिलाफ किताब लिखी मध्वमुख मर्दन, मध्वाचार। तो मध्वमुख मर्दनम, मध्वाचार का मुख मर्दन कर दे। उनके पास गाली भी नहीं आती, बड़ी शिष्ट गाली देते हैं ना। तो मर्दन तो किसी चीज का किया जाता है, लेकिन वह कहते मध्वमुख मर्दनम, मध्वाचार का मुख मर्दन, यानी उनका नोच ले, क्यों ले, क्यों उन्होंने भाव भाव को महत्व दिया, जो अनुभव को महत्व दिया। अपनी उस विचार शंकराचार्य के अद्वैतवाद की तुलना में उसका जो द्वैतवाद था वह अनुभव पर आधारित था, इसलिए वह ज्यादा उल्लेख करता।
तो इसलिए वहां से देखा जाना चाहिए। और ले दे करके आप देखेंगे तो आज के समय में तो बराबर ये सब चीजें खत्म की जा रही हैं और एकदम से अब आ रहा है हमारे सामने। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है संतों की भूमिका की। आज सबसे ज्यादा समाज के मॉडल के रूप में जरूरी है तो समता मूलक समाज जो रैदास ने सपना देखा था 600 साल पहले, उसे गुलामगिरी में लिख करके फूले ने विकसित किया। और वह गुलामगिरी जो है एक प्रकार से वो माने बहुजन समाज के मुक्ति का घोषणा पत्र है। फूले की गुलामगिरी बहुजन समाज की मुक्ति का घोषणा पत्र है। और वह गुलामगिरी के पहले ही रैदास ने बेगमपुरा की कल्पना की थी और गुलामी पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने लिखा है ना, उसमें से गुलामी के सवाल उसमें से उठाए हैं। पराधीनता पाप है जान ले हुए मीत, पराधीन पराधीन को पराधीन सो रैदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। पराधीनता पाप है। हमारी यह गुलामी, किसकी गुलामी कर रहे हैं? कौन गुलाम है? आज का जो ओबीसी एसटी एसटी समाज है यही तो गुलाम तब फिर आज भी गुलाम है। कहा यह जो पराधीनता पाप है जान ले हुए मीत, रैदास दास पराधीन को सब ही समझे हीन। यह है। और कहते हैं ना उसमें से जो कि वो जो बेदीन रैदास दास बेदीन, तो यह जो हमारा धर्म है इसका हमारे जो पर गुलामी का धर्म है। पराधीनता पराधीनता पाप है जाने हुए मीत, पराधीन बेदीन को कौन कहेगी वो जी। यानी ये बेदीन है, इसका कोई दीन नहीं है। दलितों का आज कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म के भीतर नहीं रह गए। कहाँ से है वो? हिंदू धर्म के भीतर है लेकिन हिंदू धर्म से बाहर है। दलित पिछड़ों से बाहर किए जा रहे हैं। चुनाव के समय वह हिंदू बना दिए जाते हैं, वह चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके शिकार बन जाते हैं, उनके उत्पीड़न के शिकार बन जाते हैं। तो हिंदू के कहने के नाम पर उनके साथ है लेकिन हिंदू उनके मानने में वह अभिजन समाज का हिंदू वही हिंदू है, वही हिंदू राष्ट्र बन रहा है। ओबीसी एसटी का जो परिजन समाज है या उसके दायरे से बाहर है, केवल चुनाव के समय के लिए। तो इसमें हम उसको देखते हैं कि आज के संगठन में देखिए तो क्या कारण है कि अगर आज मैं समझता हूँ, कल्पना करता हूँ कि अगर आज कबीर रैदास होते, आज अगर नागार्जुन होते, मुक्तिबोध होते या इस तरह के जो प्रतिरोधी परंपरा के लोग होते तो कहाँ होते? वो जेल में होते या फिर उनकी हत्या हो गई या एफआईआर दायर हो जाता, निश्चित रूप से हो जाता, उनका मुकदमे चलते रहते, जेलों में सड़ाए जाते रहते। आप आज के हालात को देख लीजिए। भीमापुरे गांव के नाम पर कितने लोग बने हैं। बरबर राव जैसा क्रांतिकारी कवि जो हमारे देश की शान है, उसको मैंने बिना किसी आरोप के इस तरह से डाल दिया। सुधा भारद्वाज जैसी लेखिका यानी आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रही थी, उनकी भलाई के लिए उनका रास्ता दिखा रही थी। अमेरिका जैसी जगह पर वह रह करके उसको छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ करके और एकदम बंगाल होकर के नौलखा है। तमाम सारे लोग उसमें बंद हैं, आज तक उनके ऊपर कोई वो नहीं है। और अभी देखिए हमारे जो बिना आरोप के अपराधी जो है बंद है, जेल में नहीं छूट रहे हैं। जो दलित आंदोलन सहारनपुर की घटना के बाद हुआ था उसमें कितने दलित आज भी जेलों में बंद हैं। और अभी आपके सामने नया उदाहरण है कि लखीमपुर खीरी में जिस केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी और 4 किसानों की हत्या हो गई थी, अब तक होते होते रहा तो अब वह किसान छूट हुआ, आरोपी एकदम छूट कर आ गया है। समझ रहे हैं ना? उनके यहाँ होगा गंगा में नहा लीजिएगा, आप उसमें चले जाइए, आपके सारे अपराध माफ हो जाएंगे और आप उसमें से मुक्त हो जाएंगे। और अब इधर लालू के ऊपर एक और भुगतान लगा है, जो असली अपराधी था वो पहले से मुक्त है, वह आ जा रहा है। उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी कि चुनाव में प्रचार करेंगे। यदि चुनाव में प्रचार करेंगे तो क्या बुरा करेंगे। लेकिन प्रज्ञा कौन सी है? प्रज्ञा भारती कौन सी रही जो जिनको 40 लोगों के कत्ल का इल्जाम था, बम फेंका था, 40 मुस्लिम उसमें मारे गए थे, कत्ल का इल्जाम था 40, उनको बराबर उसको दिया गया जमानत। और जब जमानत ही नहीं दी गई, सांसद का टिकट दिया गया और सांसद के रूप में चुनाई गई हमारे। लेकिन लालू का जमानत नहीं मिली, वो क्रिमिनल नहीं थे, 40 कत्ल नहीं किए थे। लेकिन ये अपने लिए होता है, विपक्षी के लिए नहीं होता है। विपक्षी के लिए तो सारा का सारा जेल है, एफआईआर है या फिर सीधे कर।
यह स्थितियां हैं। तो अगर आज ये लोग रहे होते तो सबसे पहले ये लोग इस तरह की दशा में पहुंचे हुए होते। और इसीलिए हमें आज संतों की जरूरत है, चाहे वो गुरु नानक देव हो। गुरु नानक का संत तो पूरी दुनिया में फैला, और गुरु नानक ऐसे संत थे जो विश्व का सबसे ज्यादा भ्रमण किया था, सारे देशों के सारे धर्मों का अध्ययन किया था, यानी एशिया से लेकर के यूरोप के तक। वो जो है अफगानिस्तान या बलोचिस्तान ये सारा सारा होते हुए लेकर ईरान इराक तक गए हुए हैं, और एशिया का पूरा भ्रमण किया है, और विभिन्न धर्मों विभिन्न भाषाओं। इसलिए जब उनका 505वां 550वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा था तो उसमें गया था। और उसमें पंजाब में ही जो उर्दू में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके हिंदी में भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका गुरुद्वारा तो जो मुख्य गुरुद्वारा है वह पाकिस्तान में है, और कॉरिडोर पाकिस्तान में ही कॉरिडोर के लिए कॉरिडोर बन गया है। करतारपुर के साहिब में आप आ जा सकते हैं, हम लोग आएंगे जाए वहां पर बन गया है। तो उर्दू में भी होता था, और उनके उनके आयोजन हो रहे थे, और दूसरी जगहों पर जितना जितना उनका आयोजन यहाँ हो रहा था उतना पाकिस्तान में भी हो रहा था, लेकिन उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उतना हिंदी में कार्यक्रम, पंजाबी में कार्यक्रम हो रहा तो ऐसे उतना उर्दू में भी कार्यक्रम हो रहे थे, दुनिया के देशों में हो रहा था, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया। वो अंतरराष्ट्रीय संत थे, और उन्होंने सूफीज्म को लिया, वैष्णव धर्म से सेवा भाव को लिया, तमाम धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको लेकर उन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। अपनी जमीन से दो ही धर्म पैदा हुए, एक तो यह है जो कि बौद्ध दर्शन जो प्रगतिशील हुआ, यानी समाजवादी किस्म का हुआ, समतामूलक समाज का हुआ, वह बुद्धिज्म हुआ। और अगर अपनी धरती से कोई धर्म पैदा हुआ तो है सिखिज्म। अब उसकी हालत बड़ी वैसी हो गई, बात दूसरी है, लेकिन अपने काल में उसने हल्का में क्या था, और सिखिज्म का तो धारण करने वाले जैसे बुद्ध को मानने वाले विदेशों में रहे हैं, वैसे सिखिज्म को मानने वाले भी रहे हैं, और एक से एक गुरु हुए हैं जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दिए हैं। इस तरह की सेवा भावना उनकी रही है। तो मित्रों, ये सब बातें देखा जानी चाहिए। एक बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा। मेरी लोक और वेद किताब जब आमने सामने आई थी तो उसकी पर चर्चा हो रही थी, तो उसमें एक सज्जन ने प्रश्न किया कि डॉक्टर साहब, इसमें आपने जायसी पर मीरा पर बहुत अच्छा लिखा है, इसके पहले लिखा नहीं है। जायसी पर मीरा पर लिखा है, कबीर पर लिखा है, रैदास पर लिखा है, सूर पर भी लिखा है थोड़ा सा, लेकिन तुलसीदास पर आपने अलग से कुछ नहीं। हालांकि अवतारवाद का समाजशास्त्र कबीर, तुलसी और सूर इन्हीं पर सामूहिक रूप से डिस्कशन है, लेकिन जैसे इन पर मैंने लिखा है अलग से तुलसीदास पर नहीं लिखा था। बात तो सही है। तो मैंने इस प्रश्न का जवाब प्रश्न में ही दिया कि क्या कारण है कि गुरु ग्रंथ साहब में विभिन्न भाषाओं के तमाम संत और भक्त कवि लिए गए। रैदास की बहुत सारी कविताएं हैं, कबीर की बहुत सारी कविताएं हैं, गोरखनाथ की बहुत सारी कविताएं हैं, हमारे हिंदी क्षेत्र से इन लोगों की कविताएं हैं, तमाम सूफियों की सूफी संतों की कविताएं भरी पड़ी हैं उसमें। क्या कारण है कि मध्यकाल के, जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे बड़े कवि, तो मध्यकाल के सबसे बड़े कवि तुलसीदास की एक भी पंक्ति उसमें तो नहीं है। प्रश्न का जवाब नहीं है, वो उत्तर उसका साफ है। ये सारे के सारे जात व्यवस्था विरोधी थे। कबीर है, रैदास है, गोरखनाथ है, या जो भी लिए गए सूफी रचनाकार हैं, तो जात पात को नहीं मानने वाले, वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे, वर्णगत श्रेष्ठता के समर्थक नहीं थे, और वह सब प्रस्थान त्रयी के विरोधी थे, बृहत त्रयी के विरोधी थे, और रामचंद्र शुक्ल बृहत त्रयी को ही महत्व देते हैं। तुलसी सगुण भक्ति का इसलिए भारतीय मार्ग है क्योंकि शुद्ध सम्मत भक्त मार्ग है, प्रस्थान त्रयी द्वारा समर्थित है। प्रस्थान त्रयी या बृहत त्रयी क्या है? ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद, यह बृहत त्रयी। इन ग्रंथों का समर्थन, इनके समर्थन करने वाला जो विचारधारा होगी वही हमारी भारतीय विचारधारा है। इनके समर्थन से बाहर जो होगी, इनको न मानने वाली होगी, वह अभारतीय है। तो इसी आधार पर कबीर, रैदास भारतीय है, नानक देव भारतीय है, क्योंकि गुरु नानक ने भी सीधे सीधे प्रस्थान त्रयी का विरोध किया। हम इन ग्रंथों की अधीनता में हम नहीं लिखेंगे, हम स्वतंत्र चिंतक हैं, स्वतंत्र चिंतन के रूप में लिखे, और एक स्वतंत्र चिंतक के रूप में लिखा। कबीर, रैदास भी स्वतंत्र चिंतक के रूप में, बृहत त्रयी का समर्थन उन्होंने नहीं किया, उसमें माने ही नहीं गए। कबीर थोड़े से आ जाते हैं उपनिषद वाले टेक में, ज्ञान वाले में, इसलिए कबीर को तो ले लिया, रैदास को इन्होंने नहीं लिया। भक्तमाल की टीका में जो दिया, भक्तमाल में गुरु नानक भी नहीं है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो एकदम सांप्रदायिक है,
जो एक ही पंथ के ग्रंथ होते हैं, त्रयी समर्थित होते हैं, वैदिक पौराणिक मार्ग समर्थित होते हैं, वही भारतीय मार्ग है। उसी पर लिखने वाले को आप भारतीय रचनाकार कहेंगे, उसके बाहर लिखने वाले को आप भारतीय नहीं मानेंगे। यानी वो कहीं बाहर से आ गए, रैदास कहीं बाहर से आ गए, नाम बाहर से आ गए, ये सारी बातें। और उत्तर भारत की सामाजिक जो क्रांति है वह इन्हीं संतों की है, भक्तों की कोई क्रांति नहीं। भक्त तो पौराणिक थे, वैदिक थे, वर्णव्यवस्था मानने वाले थे। इसलिए उनकी बात को ना करके यह समझना चाहिए कि जो सबसे बड़ा कवि है वह वहां नहीं लिया गया। इस नाते नहीं लिया गया, इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया था और प्रस्थान त्रयी के आधार पर लिखा था, उसकी पराधीनता में लिखा था। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सगुण भक्ति का प्रस्थान त्रयी द्वारा समर्थित श्रुति सम्मत मार्ग है, इसलिए वह भारतीय मार्ग है। कबीर रैदास का मार्ग श्रुति सम्मत मार्ग नहीं है, प्रस्थान त्रयी द्वारा समर्थित नहीं है। जबकि स्वतंत्र चिंतक ने उसकी कोई परवाह नहीं की थी। इसी के अधीनता में, वेदों शास्त्रों इन धर्म ग्रंथों की अधीनता में हम नहीं लिखेंगे। हम आज के अपने समाज के अंशों की जो हमारे प्रश्न है, हमारे जो विचार हैं, उसके आधार पर लिखेंगे। और आज भी अगर कोई वही बात पूछता चला जाता है, तब इसका मतलब है कि आपके मन में उस प्रकार का कोई नया तेवर आया ही नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया और यही एक बात कह करके मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत आभार आपका सर। और लगभग 1 घंटे 10 मिनट तक आपका ये व्याख्यान, जो बहुत दूर दूर से लोग सुन रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश से, रीवा से, ग्वालियर से, भिंड से, भोपाल से और सागर से लोग जुड़े हुए थे। कलकत्ता के हमारे साथी जुड़े हुए थे, दिल्ली के साथी थे, उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से लोग जुड़े। रैदास को सही मायने में इसी तरह से याद करना, बार बार याद करना शायद हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अगर किसी भी तरह के अखंड पाखंड, झूठ, गैर बराबरी को नकारना चाहते हैं और हाशिए के समाज के पक्ष में मजबूती से खड़े होना चाहते हैं, तो शायद इसी तरह की सीधी और सच्ची बात करनी होगी। अनेक संदर्भों में आपने बात की और पूरी जो प्रतिरोध की परंपरा है, बुद्ध से लेकर नाथ सिद्धों से लेकर के कबीर, रैदास, फुले और अंबेडकर तक की, उसका तो हवाला आपने दिया ही। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही कि जिन्हें चुनौती स्वीकार करके एक होकर डटकर खड़े होना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए, उन जनवादियों और प्रगतिशीलों के लिए भी आपने सवाल खड़े किए। और ये सवाल इसलिए वाजिब सवाल हैं कि इसके अलावा हमारा कोई विकल्प नहीं है। जाति पर, वर्ण पर बात किए बगैर सीधे वर्ग पर बात करना, ये एक दूसरा रास्ता है, चालाकी भरा रास्ता है। और वो रास्ता कम से कम भारत की परिस्थितियों में, हिंदुस्तान की परिस्थितियों में ठीक रास्ता नहीं है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जो वर्ण व्यवस्था की खराबियां हैं, उन पर चर्चा करनी ही होगी, करनी चाहिए। इसके लिए एक ईमानदारी, पारदर्शिता और वचन और कर्म की एकता, संतों से कम हम ये सीख सकते हैं। कर्मणा जो मनुष्य थे और कर्म को ही प्रधान मानते थे। तो मैं समझता हूं कि संविधान में जिस तरह समता मूलक समाज की जो कल्पना है, परिकल्पना है, वो किस तरह से रैदास के यहाँ मौजूद है, हमें मिलती है। कभी कभी ये लगता है कि चौथी राम जी इस उम्र में 1 घंटा 10 मिनट तक एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, तो हम लोगों को कभी कभी लगता है कि इतना ज्यादा बोलना, इतना समय तक बोलना, और निश्चित तौर पर आपका बोलना तो ऊर्जा देता है और प्रेरित करता है। मैं देख रहा था कि जितने कमेंट्स आ रहे थे, जितने लोग बातें कर रहे थे, वो चाहे जितेंद्र विसारिया हों, दिनेश कुशवाहा हों, या मोतीलाल हों, या अन्य लोग हैं, ब्रिजमोहन सिंह कलकत्ता से जुड़े हुए थे,
सारे लोगों के कमेंट्स देखने से ये लग रहा था कि बातें बहुत ही मानीखेज हुई, बहुत महत्वपूर्ण हुई। आपने समय निकाला, युवा सृजन संवाद के साथियों के साथ आप जुड़े, और मैं समझता हूं कि इस तरह की बातचीत बार बार होनी चाहिए। संदर्भ कुछ और हो सकते हैं, कबीर हो सकते हैं, रैदास हो सकते हैं, नागार्जुन मुक्तिबोध हो सकते हैं, जैसा आपने कहा, पूरी संत परंपरा हो सकती है, बुद्ध पर बात हो सकती है, मगर बातचीत लगातार जरूरी है और आत्मचिंतन, आत्मालोचन की जरूरत है जो हमारे बीच खत्म होती जा रही है। मैं सभी मित्रों की तरफ से, युवा सृजन संवाद की टीम की तरफ से, और जितने साथी आपको सुन रहे थे उन सब की तरफ से आपको प्रणाम निवेदित करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सर, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।